क्या आपने कभी सोचा है कि वही कार्टून जो आप इंडिया या पाकिस्तान में देखते हैं वो चाइना या दूसरे मुल्कों में बिल्कुल अलग क्यों नजर आते हैं? कहीं डायलॉग्स बदल दिए जाते हैं, कहीं सीन सेंसर हो जाते हैं और कहीं तो पूरे के पूरे एपिसोड्स ही बैन कर दिए जाते हैं। आपके फेवरेट कार्टून्स ओगी, डोरेमोन, शिनचैन, स्कूबी-डू और बेन 10 सब के सब दुनिया के अलग अलग वर्जन में दिखाए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको वही शॉकिंग सीक्रेट्स बताएंगे कि आखिर ये कार्टून दूसरी कंट्रीज में कैसे दिखते हैं और इंडिया में कैसे। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, डोरेमोन। डोरेमोन जापान में क्रिएट हुआ और दुनिया भर में मशहूर हुआ, लेकिन फर्क ये है कि चाइना में इसके बहुत से गैजेट्स वाले एपिसोड सेंसर कर दिए गए हैं क्योंकि अथॉरिटीज समझती हैं कि बच्चे ज्यादा फंटेसी में खो जाएंगे और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। दूसरी तरफ इंडिया में डोरेमोन को हिंदी में डब किया गया और नोबिता के डायलॉग्स को ज्यादा ड्रामेटिक और फनी बनाया गया ताकि बच्चे रिलेट कर सकें। इसीलिए इंडिया में ये कार्टून इतना पॉपुलर हुआ कि बच्चे डोरेमोन के हर गैजेट के ख्वाब देखने लगे। नंबर 2, शिनचैन। शिनचैन जापान में अपने नोटी और चीकी अंदाज की वजह से बच्चों का फेवरेट है, लेकिन चाइना में ये कार्टून कुछ सालों के लिए बैन कर दिया गया क्योंकि अथॉरिटीज ने कहा कि ये बच्चों को बिगाड़ रहा है। इंडिया में भी जब ये पहली बार आया तो वालिदैन ने शिकायत की कि इसके डायलॉग्स बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। बाद में इसके सीन्स को एडिट करके और डायलॉग्स को सॉफ्ट करके दोबारा दिखाया गया। यही वजह है कि इंडियन शिनचैन असल जापानी वर्जन से थोड़ा अलग और ज्यादा फैमिली फ्रेंडली लगता है। नंबर 3, पोकेमोन। पोकेमोन दुनिया में क्रेज बन चुका है, लेकिन चाइना में इसके कई एपिसोड्स बैन हुए थे क्योंकि कुछ सीन्स में फ्लैशिंग लाइट्स ज्यादा थी जिससे बच्चों की हेल्थ पर असर पड़ सकता था। दूसरी तरफ इंडिया में पोकेमोन को हिंदी में डब किया गया और ऐश के डायलॉग को बहुत ड्रामेटिक बनाया गया जिसने बच्चों को और भी एक्साइट कर दिया। इसी वजह से इंडिया में पोकेमोन ने कार्टून चैनल्स को नया जुनून दिया। नंबर 4, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी दुनिया का सबसे क्लासिक कार्टून है। अमेरिका में उसे ज्यादा ओरिजिनल फॉर्म में दिखाया जाता है जहाँ सिर्फ लैपस्टिक कॉमेडी होती है, लेकिन इंडिया में इसमें फनी डायलॉग्स डाल दिए गए ताकि सीन्स और ज्यादा एंटरटेनिंग लगे। चाइना में इस कार्टून के कुछ ज्यादा वॉयलेंट पार्ट सॉफ्टन करके दिखाए गए ताकि बच्चों पर बुरा असर ना पड़े। यही वजह है कि एक ही टॉम एंड जेरी को दुनिया के अलग अलग मुल्कों में देखने का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है। नंबर 5, छोटा भीम। छोटा भीम इंडिया की अपनी क्रिएशन है, लेकिन दूसरे मुल्कों में जब ये दिखाया गया तो उसे लोकल जुबान में डब किया गया। बांग्लादेश और नेपाल में ये कुछ पॉपुलर हुआ, लेकिन चाइना में ज्यादा नहीं चला क्योंकि वहाँ के बच्चे अपने कल्चर एनिमेशन देखने के आदी हैं। इंडिया में तो ये कार्टून बच्चों के दिलों पर राज करता है और कई बच्चों ने अपने खेल कूद में भी भीम की ताकत को कॉपी करना शुरू किया। ये फर्क बताता है कि हर मुल्क का टेस्ट अलग होता है। नंबर 6, ड्रैगन बॉल जी। जापान का ड्रैगन बॉल जी अपनी एक्शन और इंटेंस फाइटिंग के लिए मशहूर है, लेकिन चाइना में इसके कई वायलेंट सीन्स को सेंसर किया गया ताकि बच्चे ज्यादा एग्रेसिव ना बने। इंडिया में ये कार्टून टूनामी चैनल पर दिखाया गया और डायलॉग्स को ज्यादा हीरोइक और ड्रामेटिक बनाया गया, जिसकी वजह से इंडियन किड्स को लगता था कि जैसे वो खुद भी गोकू की तरह दुनिया बचा सकते हैं। ये फर्क साफ जाहिर करता है कि एक ही कार्टून अलग मुल्कों में अलग टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई होता है। नंबर 7, ओगी एंड द कॉकरोचेस। फ्रांस का ओगी दुनिया भर में दिखाया गया, लेकिन फर्क ये है कि चाइना में ये कार्टून ओरिजिनल स्टाइल के साथ चलता रहा जहाँ सिर्फ स्लैपस्टिक कॉमेडी थी, लेकिन इंडिया में जब आया तो कॉकरोचेस को अलग अलग फनी आवाजें दी गई, जैसे डीडी, जुई और मार्की की कॉमेडी को ज्यादा एक्सैजरेट किया गया। इसके अलावा सिगरेट वाले सीन्स और अडल्ट जोक्स को सेंसर कर दिया गया। यही वजह है कि इंडियन किड्स ने ओगी को एक अलग ही अंदाज में एंजॉय किया जो ओरिजिनल से काफी डिफरेंट है। नंबर 8, मिकी माउस। अमेरिका में मिकी माउस हमेशा से डिज्नी का प्योर क्लासिक वर्जन रहा, लेकिन चाइना में उसे ज्यादा एजुकेशनल अंदाज में प्रेजेंट किया गया ताकि बच्चे कुछ सीख भी सके। इंडिया में मिकी माउस के एपिसोड्स को हिंदी और दूसरी जुबानों में डब किया गया और डायलॉग्स में बच्चों को वैल्यू सिखाने वाली बातें ऐड की गई। इसीलिए इंडियन मिकी माउस ज्यादा फ्रेंडली और फैमिली ओरिएंटेड लगता है, जबकि यूएस वर्जन ज्यादा एडवेंचर पर फोकस करता है। नंबर 9, स्कूबी-डू। स्कूबी-डू अमेरिका में मिस्ट्री सॉल्विंग और थोड़ी सी स्कैरी कॉमेडी के साथ दिखाया जाता था, लेकिन चाइना में इस कार्टून के कई घोस्ट वाले एपिसोड्स को एडिट करके सॉफ्टन कर दिया गया ताकि बच्चे डरने के बजाय एंजॉय करें। इंडिया में स्कूबी-डू को हिंदी में डब किया गया और शैगी के फनी डायलॉग्स को ज्यादा एक्सैजरेट बनाया गया ताकि बच्चे डरने के बजाय हंसें। नंबर 10, बेन 10। बेन 10 अमेरिका में ओरिजिनल कार्टून के तौर पर दिखाया गया जिसमें एक्शन और एलियंस का थ्रिल था, लेकिन चाइना में इस कार्टून के कई इंटेंस फाइटिंग सीन्स को सेंसर किया गया। इंडिया में जब ये कार्टून आया तो बच्चों ने बेन के हर ट्रांसफॉर्मेशन को कॉपी करना शुरू कर दिया। इसके डायलॉग्स बहुत हीरोइक और फिल्मी अंदाज में डब किया गया। यही वजह है कि इंडियन बेन 10 अपने आप में एक अलग टेस्ट रखता है जो बाकी दुनिया से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो दोस्तों ये थे वो 10 मशहूर कार्टून जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अलग अंदाज में दिखाए जाते हैं। कहीं डायलॉग्स बदल जाते हैं, कहीं सीन सेंसर हो जाते हैं और कहीं पूरे के पूरे एपिसोड्स बैन हो जाते हैं। अब आप बताएं इनमें से कौन सा वर्जन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।